हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग फॉर डेव। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा प्लगइन आर्किटेक्चर और एक्सटेंसिबल सिस्टम के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो व्हाट इज प्लगइन आर्किटेक्चर? तो प्लगइन आर्किटेक्चर एक डिवाइन पैटर्न होता है जो हमको अलाउ करता है एप्लीकेशन को एक्सटेंड करने के लिए इंडिपेंडेंट मॉड्यूल्स के लिए। उसको हम प्लगइन्स बोलते हैं विदाउट मॉडिफाइड द कोर कोड बेस। ओके, तो फिर आप थोक सकते हो कि एक मॉड्यूलर इंजन है जिसमें आप न्यू फीचर ऐड कर रहे हो डायनामिकली। ओके, तो इसका रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल क्या है? जो इसका प्लेटफॉर्म होता है वीएस कोड। तो वीएस कोड में क्या प्लगइन्स होते हैं जो लैंग्वेज सपोर्ट करते हैं, थीम्स एक्सटेंशन सपोर्ट करते हैं। फिग्मा में क्या कर सकते हैं हम कस्टम एक्सपोर्ट कर सकते हैं टूल्स को, एक्सेसिबिलिटी चेक कर सकते हैं। ओके, तो ये रियल वर्ल्ड एग्जांपल जो इसमें यूज हो रहे हैं, जो वेब डैशबोर्ड होते हैं इसमें विजेट प्लगइन्स होते हैं, एनालिटिक्स होता है, सीआरएम मॉड्यूल्स होते हैं, जो सीएमएफ होता है हमारा उसमें कस्टम थीम्स होती है, एसईओ मॉड्यूल्स होते हैं और एनालिटिक्स एक्सटेंशन होते हैं। तो ये रियल वर्ल्ड एग्जांपल है प्लगइन आर्किटेक्चर का। ओके, तो हम यूज़ क्यों करते हैं प्लगइन आर्किटेक्चर को? एक्सटेंसिबिलिटी, हम ऐड कर सकते हैं नया फीचर विदाउट चेंजिंग द कोर। ओके, मॉड्यूलिटी, हम इस प्लगइन को इंडिपेंडेंट और टेस्टेबल फॉर्म में डिप्लॉय करते हैं। डेवलपर फ्रेंडली, क्योंकि हम इसमें टीम्स होती है और यूजर बिल्ड कर सकते हैं मेरे खुद के प्लगइन्स को। ओके, यूजिबिलिटी की बात करें तो इसमें कॉमन फंक्शनलिटी होती है, एक शेयर्ड लॉजिक होता है जो कि कंपाउंड फॉर्म में होता है और इसमें क्या होता है फास्टर अपडेट्स होते हैं। जो प्लगइन और उसके जो वर्जन रहेंगे वो डिप्लॉयड होंगे सेपरेटली। ओके, और कौन कॉन्सेप्ट की बात करें प्लगइन सिस्टम की, तो इसमें कोर ऐप होती है जो बेस ऐप होती है जो डिफाइन करती है प्लगइन को एक्सटेंशन के अंदर। और प्लगइन होते हैं एक्सटर्नल मॉड्यूल होते हैं जो प्रोवाइड कर सकते हैं फीचर और कंपोनेंट किसी भी ऐप में। ओके, और जो प्लगइन की इंटरफेस की बात करें तो एक कॉन्टैक्ट होता है इसमें प्लगइन का जो हम फॉलो करना पड़ता है, शेप टाइप और एपीआई के वो उस पर डिपेंड करता है। ओके, प्लगइन लोडर की बात करें तो जो क्या करता है डायनामिकली लोड करता है प्लगइन्स को और रन करता है। रजिस्ट्री की बात करें तो इसमें एक सेंट्रल सिस्टम होता है जो इसमें रजिस्टर होती है, जितनी भी प्लगइन्स होते हैं वो सारे रजिस्टर्ड होते हैं। ओके, अगर प्लगइन आर्किटेक्चर की बात करें हम रिएक्ट में तो इसमें एक उसकी डेफिनेशन और एक इंटरफेस होता है इसका, वो हमको डिफाइन करना पड़ता है। जैसे अगर एक हम प्लगइन बना रहे तो उसका इंटरफेस डिफाइन होगा पहले से, जिसमें उसका होस्ट एलिमेंट उसका नेम पहले से डिफाइन होगा। आप रजिस्टर कर सकते हो प्लगइन का कंटेक्स्ट का यूज़ करके। आप एक खुद का कंटेक्स्ट प्लेन कंटेक्स्ट बनाना आपको क्रिएट करना है और आप प्लगइन का कंटेक्स्ट क्रिएट करके एक फंक्शन की तरह प्लगइन क्रिएट कर सकते हो। ओके, और आप प्लगइन को क्रिएट हुए प्लगइन कंपोनेंट्स को आप डायरेक्टली यूज भी कर सकते हो आपके कोड के अंदर। इससे क्या होता है ये लोड और रेंडर करता है प्लगइन को डायनामिकली आपके कोड के अंदर। आप डायरेक्टली इसको यूज प्लगइन का यूज़ करके आप डायरेक्टली इसको कंटेक्स्ट को यूज़ कर सकते हो। ओके, ये प्लगइन होस्ट के अंदर। अब जिसके रियल वर्ल्ड प्लगइन के यूज केसेस है, पहला है डैशबोर्ड विजेट्स। इसमें आप लोड कर सकते हो प्लगइन को जैसे चार्ट्स के फॉर्म में, मैप अलर्ट्स के फॉर्म में लोड कर सकते हो। और जो सीएमएफ मॉड्यूल्स होता है उसमें आप एसईओ कर सकते हो, एनालिटिक्स कर सकते हो, वो कंटेंट को फिल्टर कर सकते हो। इसमें आप डेवलपर कर सकते हो पोर्टल्स का यूज़ कर सकता है, जो टूल्स जैसे बिल्ड स्टेटस टूल्स, लॉग्स टूल, वो प्लगइन पर टीम अपने हिसाब से बना सकता है। इसमें थीम इंजन की बात करें इसमें डायनामिकली हम न्यू यूआई थीम्स जो यूज़ करते हैं। और आईडी और बिल्डर की बात करें तो इसमें हम कस्टम वर्कफ्लो और जनरेटर्स अलो होता है। ओके, और एडवांस प्लगइन टेक्निक की बात करूँ तो कोड स्प्लिटिंग और लेजिट लोडिंग है, हम उसका डायरेक्टली प्लगइन का यूज़ कर सकते हैं। ओके, अगर डायनामिक इंपोर्ट है वो एक रिमोट मॉड्यूल है, उसको मॉड्यूलर फेडरेशन का यूज़ करके हम यूज़ करते हैं जो कि वेब पे हमको देता है लोड करने के लिए प्लगइन को बंडल एट रन टाइम पे। जो फेनबोक और आइसोलेशन है, हम क्या कर सकते हैं हम एक वन प्लगइन को इफेक्ट कर सकते हैं अनदर को, तो हम आई फ्रेम का यूज़ कर सकते हैं, हम रिएक्ट बाउंड्रीज का यूज़ करते हैं, एरर बाउंड्रीज का, हम वेब ब्राउज़र का यूज़ कर सकते हैं कंप्यूटेशन हेवी प्लगइन्स के लिए। प्लगइन की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो एक्सपोज होती है कॉन्फ़िग इंटरफेस के अंदर। ओके, सिक्योरिटी और कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो जो वैलिडेट प्लगइन और इनपुट आउटपुट होते हैं हम उस पर ट्रस्ट करते हैं प्लगइन की रजिस्ट्री के ऊपर, और उसका जो रन टाइम चेक होता है अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर भी शो कर सकता है। ओके, इसमें लिमिटेड एपीआई एक्सेस होता है और डाटाबेस और फाइल सिस्टम का। अब मैं समरी की बात करूँ तो प्लगइन्स क्या होता है, एक मॉड्यूल होते हैं जो कि हम माउंट और फेच करते हैं यूआई में। ओके, जिसमें कोर ऐप क्या होती है जो प्रोवाइड करती है लाइफ साइकिल और प्लगइन को माउंटिंग करने के लिए अलग अलग जोन्स में। उसके बेनिफिट्स क्या होती है, एक्सटेंसिबल और मॉड्यूलर होती है और रिव्यूएबल होती है। यूज केस की बात करें हमको डैशबोर्ड, सीएमएफ, डेव पोर्टल और अलग अलग आईडी में हम इसका यूज़ करते हैं। टूल्स की बात करें तो रिएक्ट कंटेक्स्ट है, डायनामिक इंपोर्ट है, मॉड्यूल फेडरेशन है, जेएफ कॉन्फ़िग है, ये सब क्या है इससे हम यूज़ कर सकते हैं प्लगइन्स का। ओके, तो इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया प्लगइन का आर्किटेक्चर और आप कैसे इसका यूज़ कर सकते हो। ओके, आपके सिस्टम के अंदर। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए कोडिंग फॉर डेव को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।